लो बच्चों, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट ए फंक्शन एफ फ्रॉम 0,4π2 -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल बी डिफाइंड बाई एफ एक्स क्या साइन इनवर्स साइन एक्स है, एंड जी एक्स क्या है हमारा 1 - x/10, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4π। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर, पहला ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 और 5। सेकंड ऑप्शन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 और 5 7। और थर्ड ऑप्शन इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 इज 10/99 ब्रैकेट में क्या है a पाई प्लस बी, देन a प्लस बी इक्वल टू 1030। चेक करना है ऐसा होगा कि नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस मॉड जी एक्स इक्वल टू 0 और 8। तो चेक करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इससे अगर आप ग्राफ बना लो है ना, क्या करो, एफ एक्स क्या बना लो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना लो, और जी एक्स क्या 1 - x/10 का ग्राफ बना लो उसी ग्राफ में। अब ये दोनों ग्राफ एफ एक्स जी एक्स वाले ग्राफ एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट काउंट कर लो तो नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल जाएंगे। ये काम आसानी से कर सकते हैं हम लोग। फिर ऑप्शन में जैसे किसी में मॉड लगा हुआ है तो एफ एक्स का मॉड है, तो फिर वो एफ एक्स का मॉडिफिकेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का। एफ एक्स पता है, मॉड एफ एक्स बनाना आता है आपको। जी एक्स बना हुआ है, मॉड जी एक्स लगाएं तो ग्राफ में क्या चेंजेस होगा बनाएंगे, फिर दोनों के ग्राफ का इंटरसेक्शन देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए और सभी को आता है। ठीक है, बहुत आसान ग्राफ है। तो इसका ग्राफ बनाना अगर नहीं आता तो आप सीख लो, बहुत ज़रूरी है। और इसी कॉन्सेप्ट पे जेईई एडवांस में भी सवाल आ चुके हैं ना, आते हैं सवाल ऐसे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया, एफ हमारा क्या है, दिस वन साइन इनवर्स साइन एक्स, जी एक्स हमने लिख लिया, और ऑप्शंस में जो जो चीज़ें निकालनी वो लिख लिया हमने। अब इसका बनाते हैं हम लोग ग्राफ, किसका, साइन इनवर्स साइन एक्स। पहले हम लोग बनाएंगे इसका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वाई एक्सेज है ना, बना लेते हैं यहाँ पे। ये रहा वाई एक्सेज और ये एक्स एक्सेज बना लिया। ठीक, ये हमारा हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। अब देखो इसका ग्राफ बनेगा कैसे, कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले वाई एक्सेज पे ये बना देते हैं हम लोग π/2 है ना। ये रहा आपका π/2 और नीचे क्या हो जाएगा -π/2 -π/2। अब ये ग्राफ बनता है ऐसे, देखो y=x, यहाँ तक चलेगा, पीछे जाएगा। अच्छा, पीछे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कहाँ बनाना है, 0 से आगे बनाना, तो यहाँ चलेगा। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा और आगे यहाँ, तो ये ऐसे टर्न करेगा है ना, ये ऐसे चला जाएगा और ये नीचे कहाँ तक जाएगा -π/2, तो फिर से आपका मुड़ेगा ये ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ तक गया, उसके बाद फिर से ऐसे मुड़ेगा, उसके बाद फिर से ऐसे, ये ऐसे बनेगा। कहाँ तक बनाना, देखो ये पाई होता है ना, ये पाई है, ये 2π है ना, ये 3π है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4π हो जाएगा। ठीक, अब आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तक बनाना है, आगे बनाने की ज़रूरत नहीं, 4π से आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या बनाना है, 0 से 4π में बनाना है ना, तो यहाँ पे 0 से 4π में बनाना है। तो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ। ये हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा π/2, लोवेस्ट कहाँ तक जाएगा -π/2। ठीक है, तो चाहे तो 4π के आगे वाला इसको मिटा भी देते हैं। ओके, तो हमने 0 से 4π तक बना लिया, तो 0 से π, π से 2π, 2π से 3π, 3π से 4π बना लिया। अब ये ग्राफ बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, हो गया। अब क्या करें, किसका ग्राफ बनाना है, देखो एफ एक्स का बना दिया, अब हमें क्या जी एक्स का बनाना है, और जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे। देखो इसमें क्या नंबर ऑफ सोल्यूशन, एक तो इसके बताने एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है ना, ये हो जाएगा। तो y एफ एक्स का फोटो बनाओ, y जी एक्स का फोटो बनाओ। तो एफ एक्स को बना चुके हैं, अब जी एक्स का फोटो बना लेते हैं। y जी एक्स का एक लाइन है, अगर इसका फोटो बनाना तो चुपचाप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जी एक्स को y लिख लेते हैं ऐसे ना, y क्या 1 - x/10 है ना। तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए।
तो एक बार हम एक्स की वैल्यू इसमें 0 डाल देते हैं, कलर चेंज कर लें पहले। तो इसमें एक बार एक्स की वैल्यू 0 डालें, वाई इक्वल टू ये जी एक्स को हमने वाई मान लिया, जिससे कि आपको ऐसा दिखे कि लाइन है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 डालें तो क्या दिख रहा है, 1 माइनस 0/10 मतलब 1 आएगा। तो एक्स 0 पे वाई की वैल्यू 1 आएगी, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 0,1। अच्छा 1 क्या होता है, पाई/2 की वैल्यू होती है 1.57। तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा इस जगह पे ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया। अब दूसरा देखो, एक्स की वैल्यू इसमें 10 डाल देते हैं है ना, इसमें एक्स की वैल्यू 10 डालो, पुट एक्स इज इक्वल टू 10। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 10/10, तो 0 आ गया। अच्छा एक्स 10 कहाँ होगा, देखो 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 पाई क्या हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग है ना, 9.42 के आसपास। तो क्या होगा, 10 जो होगा वो यहाँ कहीं पड़ेगा इस जगह पे है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं होगा, इस जगह पे 10 पड़ेगा है ना, ये है 10 वाला पॉइंट। ठीक क्लियर। तो मतलब आपकी जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 माइनस x/10 है, अगर इसको ज्वाइन करें है ना, 1 और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करें तो सीधे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जितने पॉइंट पे कट करेगी आपको देखना है ना, तो ज्वाइन करते हैं। ओके तो हमने ये ज्वाइन कर लिया यहाँ से है ना, ये आपको 0 से 4 पाई में ही बनाना, तो यहीं तक बनाएंगे। ठीक, अब ये जो रेड वाली लाइन है थोड़ा सा ये 10 के आगे थोड़ा सा हल्का नीचे टिल्ट हो गई, वो तो आपको सीधी लाइन बनानी है, मैनुअली प्लॉट किया हाथ से है ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। लेकिन आपको बस ये देखना है कि ये ग्रीन वाला और रेड वाला ग्राफ, रेड वाला ग्राफ किसका है, जी एक्स का, 1 माइनस x/10 का है। और ग्रीन और रेड ग्राफ एक दूसरे को 0-4 पाई इंटरवल कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो काउंट करना है, वही होंगे सोल्यूशन। एक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एक ये दिख रहा है आपको है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया आपको, दिख रहा है ये वाला है ना, दूसरा रेड का इंटरसेक्शन है ना, एक ये दूसरा, एक तीसरा यहाँ पे मिला और एक चौथा यहाँ मिला है, और पांचवा कहाँ मिलेगा, ये पांचवा पॉइंट। बस उसके बाद आगे हमें जरूरत भी नहीं है ना, 4 पाई के आगे जाना नहीं। तो कितने पॉइंट मिल गए आपको, 1 2 3 4 5। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ आ गया, 5 सोल्यूशन आएंगे। अब दूसरा कह रहा है कि मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसको ध्यान से देखो। तो मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जी एक्स। तो इसमें क्या करना, वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स का फोटो बनाओ और वाई इक्वल टू जी एक्स। तो वाई इक्वल टू जी एक्स ऑलरेडी बना हुआ है रेड कलर से, और एफ एक्स ग्रीन कलर से बना हुआ है, बस इसमें लगाना है मॉड। तो मॉड लगाने पे क्या होता है, ऊपर वाला ग्राफ ऊपर रहेगा और नीचे वाला भी ऊपर हो जाएगा, एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे। तो पाई से 2 पाई में जो ये है ग्रीन वाला, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका मिरर इमेज बनाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ है ना, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा है ना। तो ये अब ऐसे ग्राफ बनेगा, देखो ये बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ वाली ब्रांच उठेगी तो इसको इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब देखो हो क्या रहा, अब जो ग्राफ है आपका जो ऊपर वाला है ना, देखो ग्रीन वाला ऊपर वाला पार्ट, ब्लैक वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ग्राफ ऑफ मॉड एफ एक्स है। अब ये रेड वाली लाइन इस ऊपर वाले ग्रीन वाले पार्ट को प्लस ब्लैक वाले पार्ट को कितने पॉइंट पे कट कर रही है। तो आप देखो यहाँ पे तो है कट रहा, यहाँ पे एक ये पॉइंट बढ़ गया आपका, और एक ये पॉइंट 2 इधर बढ़ गया, और एक यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये बढ़ गया है ना, क्योंकि ये क्या होगा, इसको देखो ये इससे पहले ही होगा, तो ये ऊपर ये कट गया है ना, तो ये बढ़ गया। तो कितने हो गए, और बाकी ये खत्म, ये नहीं मिलेगा, ये तो नीचे चला गया ना। तो ये ग्रीन वाला नीचे हटा देंगे, इसको रिमूव कर देना नीचे वाले को है ना, नीचे वाले ग्रीन के दोनों ट्रायंगल इसको हटा देंगे। तो ऊपर वाला ग्रीन वाला ट्रायंगल टाइप का और प्लस ब्लैक, ये दोनों किसका ग्राफ हो गया, मॉड एफ एक्स का ग्राफ हो गया। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, और 7 बस हो गया। तो 7 बाकी ये तो नहीं हो गए, तो नीचे है ही नहीं है ना। तो 7 इसके कितने सन आ गए, 7 आ गए ना, इस वाले के आ गए 7 आ गया। अब अगला आ जाओ, ये वाले में क्या करना है, यहाँ पे दोनों में मॉड लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एफ एक्स का इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड जी एक्स है ना। तो क्या बनाना है आपको, वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स का फोटो बनाओ और वाई इक्वल टू मॉड जी एक्स का फोटो बनाओ। अच्छा वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स हम लोगों ने बना लिया है, और जैसे जी एक्स में मॉड लगाएंगे तो जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, जी एक्स है। तो रेड वाले ग्राफ का जो नीचे ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और मॉड लगने पर नीचे वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 10 के आगे जो है वो नीचे है, तो एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे और इसका इमेज बना देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे टर्न कर जाएगा ऊपर की तरफ है ना, उतने ही एंगल से ऐसे टर्न कर गया, ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे। तो ये ऐसे बन गया। तो
अब देखो ये रेड वाला ऐसे आया, ये ऐसे था यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया तो एक सोल्यूशन और बढ़ गया। अब ये ऊपर ये जो ब्लैक वाला किसका था, मॉड एफ एक्स का है ना, और मॉड जी एक्स में एक ये बढ़ गया, बाकी आप काउंट करो देखो कितने हो गए यहाँ से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 और यहाँ से एक 8 मिल गया, तो एक टोटल 8 हो गए है ना। तो इसके नंबर सोल्यूशन कितने हो गए, 8 आ गए। समझ आया। तो हुआ क्या, बस यहाँ तक तो पूरे उतने ही मिल रहे थे, 10 से पहले तक तो जितने थे वो 7 थे, और ये नीचे रेड वाली ब्रांच जो नीचे थी मॉड लगने से ऊपर भाग गई। एक्स को मिरर मानो, इसका इमेज बना दो तो ये मॉड जी एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन और बढ़ गया है ना। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से हमने सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब अगले स्टेप में जो अगला पार्ट है इसका क्या है, इफ सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 इज 10/99 इंटू ए पाई प्लस बी, देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको सोल्यूशन निकालने हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें कौन कौन से सोल्यूशन निकालने हैं। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स के लिए हमें पुराने ग्राफ पे जाना पड़ेगा। एफ एक्स का फोटो बना था, जी एक्स का फोटो बना था, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कौन कौन से होंगे सोल्यूशन इसके, है ना। देखो ध्यान से देखो, जो मैंने येलो कलर से डॉट बनाए हैं, तो सबसे ओरिजिनल ग्राफ ग्रीन वाला ऊपर नीचे ऐसे था, और आपका जो रेड वाली लाइन ओरिजिनल लाइन नीचे जो चली गई है ना, तो इसके द्वारा जो इंटरसेक्शन हो रहा था वो कौन से थे, एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 के सोल्यूशन। तो पहला ये वाला, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा ये वाला है इसका सोल्यूशन, और ये चौथा ये, और पांचवा यहाँ पे नीचे है। तो ये 5 सोल्यूशन है। अब ये पांचों के सोल्यूशन की वैल्यू देखना, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो निकालना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ये लाइन तो आपको दिख रही है रेड वाली की, इक्वेशन क्या है 1 माइनस एक्स बाई 10 है ना। और दूसरा क्या हो रहा है कि जिसके साथ ये ग्रीन वाले के साथ इंटरसेक्शन हो रहा, तो हर एक इंटरवल में इसका सेगमेंट का इक्वेशन बदल रहा। तो जैसे ये वाला पॉइंट देखना तो हमें इस सेगमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये वाला पॉइंट देखना तो इस सेगमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक सेगमेंट की इक्वेशन लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो तो इसके लिए देखो पहले वाला ये वाला सोल्यूशन है, तो इसके लिए हम लोग इसका इक्वेशन लिखो जरा। इस वाले सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स होगा, है ना। और ये दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा, तो इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा इस वाले सेगमेंट का। ये कहाँ तक चलेगा, 2 पाई तक, सॉरी यहाँ तक चलेगा। तो इसका सेगमेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग। देखो ये इक्वेशन लिखना बड़ा आसान काम है। ये ऐसे तिरछी लाइन है, इसका स्लोप नेगेटिव, तो लिखो y इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। और जब x की वैल्यू पाई डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पे प्लस पाई ऐड कर दो। लिखना आसान काम है, ऐसे लिख लिया। अब देखो अगला सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा, ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला इस सेगमेंट की इक्वेशन लिखना है। इस वाले लाइन पे ये येलो वाला पॉइंट है, तो ये इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमें। तो ये वाला सेगमेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू, अच्छा ये पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है तो क्या लिखेंगे x, और कहाँ अगर हम 2 पाई डालें x की वैल्यू, देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 पाई डालें तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो यहाँ माइनस 2 पाई ऐड कर दो। तो ये आसानी से ग्राफ देख के लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा, तो इस वाले सेगमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू, ये देखो इसका स्लोप निगेटिव, ऐसे लाइन हो स्लोप निगेटिव, ऐसे लाइन हो स्लोप पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या है देखो 3 पाई, ये पॉइंट इस पे पड़ रहा, तो जब x की वैल्यू 3 पाई डालें तो y की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ 3 पाई ऐड कर दो। तो जैसे x की वैल्यू 3 पाई डालेंगे तो 3 पाई माइनस का प्लस 3 पाई 0 हो जाएगा, तो ये मिल गया। अब अगला ये वाला, इस वाले सेगमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तो ये एक लाइन सेगमेंट, इसकी इक्वेशन क्या दिख रही है, y इक्वल टू स्लोप पॉजिटिव, तो सिंपल सा x लिखो, और जब x की वैल्यू 4 पाई डालें तो 0 आना चाहिए, तो माइनस 4 पाई कर दो। ठीक, अब आपने हर एक सेगमेंट की इक्वेशन लिख ली। जो येलो वाले 5 पॉइंट दिख रहे हैं, इनके x की वैल्यू निकालना है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये रेड वाले के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक सॉल्व करते हैं। इसका नाम रखें ना रखें गंदा हो जाएगा, फोटो मत रखो, आपको देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बना देते हैं यहाँ पे, है ना। ये पहला वाला पॉइंट निकालते हैं। पहले क्या करेंगे हम, y इक्वल टू एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स बाई 10, और किसके साथ सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करोगे, तो आपको ये पहला येलो वाला पॉइंट मिलेगा। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो पहला वाला येलो पॉइंट का x की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगी। अब इनको सॉल्व करना आसान काम है, y की वैल्यू हटा दो यहाँ से, तो y की जगह x डाल देते हैं, दोनों को सॉल्व करो, y एलिमिनेट करो, x की वैल्यू निकालना है, तो ये x इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 10, x एक साइड ले आओ तो x बाई 10 प्लस x क्या हो जाएगा 11, x सीधे कर रहे हैं, तो इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10/11 आ गई, तो एक सोल्यूशन आ गया ये। तो पहला वाला
एलो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू क्या आ गई 10/11 आ गई, ठीक है, आ गया। अब दूसरा वाला मिलेगा तो दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसको, y इक्वल टू -x प्लस पाई को किसके साथ सॉल्व करेंगे, ये लाइन 1 -x/10 के साथ सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -x प्लस पाई, और क्या सॉल्व करेंगे, तो वही y इक्वल टू 1 -x/10। इन दोनों को सॉल्व करो, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये y की जगह डाल देते हैं 1 -x बाई, यहाँ पे आप y की जगह -x प्लस पाई डाल दो, -x प्लस पाई, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 -x/10। 1 माइनस, अब बस जितनी फास्ट आप सॉल्व कर लो बस, बाकी तो फिर उसका x की वैल्यू निकालेंगे फिर सम कर लेंगे। अच्छा x/10 क्या करते हैं, x -x को राइट में ले जाओ तो प्लस x हो जाएगा, प्लस x -x/10 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन मन में करो, तो प्लस x -x/10 तो 10 मतलब हो जाएगा आपका 9x/10, तो ये 9x/10 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 को राइट लेफ्ट में ले आओ तो पाई -1 आ गया। तो यहाँ से आपको मिल रहा x की वैल्यू मिल गई 10/9 है ना, 10/9 पाई -1, तो पाई -1 आ गया। तो ये देखो एक मिल गया, दूसरा मिल गया सोल्यूशन, दूसरा एलो पॉइंट। अभी 3 और बचे हुए हैं ना। अब तीसरा वाला ये मिलेगा हमें, तीसरा पॉइंट देखो, जो तीसरा मिलेगा सोल्यूशन, तीसरा वाला लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरा वाला एलो पॉइंट कैसे मिलेगा, जब हम y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई को सॉल्व करेंगे किसके साथ, रेड वाली लाइन के साथ, y इक्वल टू 1 -x/10 सीधे सॉल्व कर रहे हैं। तो y इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस -2 पाई, x -2 पाई, और क्या है 1 -x/10, और y इक्वल टू क्या है 1 -x/10। दोनों को सॉल्व करते हैं तो रख देते हैं y की जगह x -2 पाई, 1 -x/10 हो गया है ना। तो x को क्या करते हैं लेफ्ट में ले आते हैं, तो x प्लस x/10 तो 11, सीधे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस 1, 2 पाई प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 10/11, 2 पाई प्लस 1 है ना, 2 पाई प्लस 1 आ गया। तीसरा मिल गया। चौथा पांचवा अभी बचा हुआ है ना, तीसरे के बाद चौथा। चौथा कैसे मिलेगा, तो चौथे के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए, इसका लाइन सेगमेंट का -x प्लस 3 पाई है, तो -x प्लस 3 पाई, y इक्वल टू -x प्लस 3 पाई, और यहाँ पे y और दूसरा लाइन तो यही लेंगे, y इक्वल टू 1 -x/10। दोनों को सॉल्व करते हैं तो -x प्लस 3 पाई और हो जाएगा 1 -x/10। तो यहाँ से सॉल्व करो, क्या करो x को राइट में उठा लो, तो राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा, फिर x/10, तो ये 9x/10 बचेगा, 9x/10 इक्वल टू 3 पाई -1, 3 पाई -1। तो यहाँ से आपका आगे x की वैल्यू आ गई 10/9, 10/9 और 3 पाई -1, 3 पाई -1, ये आ गया। और पांचवा पॉइंट मिल जाएगा आपको, किसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट करते हैं, तो पांचवा पॉइंट मिलेगा आपको y इक्वल टू x -4 पाई में सॉल्व करेंगे, तो सीधे लिख रहे हैं x -4 पाई, x -4 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -x/10, 1 -x/10। तो ये आ गया आपका, x को लेफ्ट में ले जाओ तो 11x/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस 1। तो यहाँ से आ गया आपका x की वैल्यू आ गई 10/11 है ना, 10/11 4 पाई प्लस 1, 4 पाई प्लस 1, ये आ गया। अब इस तरीके से हमने देखो x की 5 वैल्यूज निकाली हैं, पांचों का सम करना है ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो सम निकालेंगे पांचों का, तो सम ऑफ ऑल सोल्यूशन, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं। तो कौन कौन से जोड़ना है सब लिख लेते हैं एक तरफ से। पहले 10/11 है ना, ये हो जाएगा 10/11। दूसरा क्या है 10/9 पाई -1, 10/9 पाई -1, प्लस क्या है तीसरा है 10/11 2 पाई प्लस 1, 2 पाई प्लस 1, और प्लस क्या है अगला 10/9 3 पाई -1, 10/9 3 पाई -1, और प्लस लास्ट में कितना है 10/11 4 पाई प्लस 1 है, सॉरी 4 पाई प्लस 1 है ना, 10/11 4 पाई प्लस 1, 4 पाई प्लस 1, 10/11 4 पाई प्लस 1 है, ये थोड़ा सा एक हो गया था यहाँ पे, सही कर लेते हैं ना, ये 1 है प्लस 1 है, ठीक। अब इनको सबको जोड़ोगे देखो कैसा बनेगा है ना, इन सबको ऐड करेंगे तो ये देखो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है ना,
इसके जैसा बनाना है आपको। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, ऐड करोगे, तो ये मिल सिंप्लीफाई करने ऐड करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो ये ऐड करना तो आता है ना, ये तो बच्चों का काम है। तो ये आप ऐड करोगे, एलसीएम वगैरह लेके ऐड कर लोगे, तो फाइनली ये आएगा 10/99 980 पाई प्लस 50। अब ये इसकी जो शकल है इससे मैच करती है। देखो कहा गया कि सम ऑफ ऑल सोल्यूशन, ये 89 मैच कर रहा। ए पाई प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 980, तो आपको दिखाई पड़ रहा है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 980, और बी पाई प्लस बी, बी की वैल्यू 50 दिख रही है आपको, है ना, तो बी की वैल्यू 50 है। तो दोनों को ऐड करो जरा, 8 5 13 हो गया, 0 हो गया, 8 5 13 9 1 10, 10 30, एकदम सत्य बात लिखी हुई। तो ए प्लस बी की वैल्यू जो लिखी हुई 1030 एकदम सही लिखा हुआ है ना। अब देखते हैं ऑप्शन के पास, ऑप्शन के पास चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, तो हमने ऑप्शंस देख लिया। तो इसमें क्या था, एफ एक्स माइनस जी एक्स से 5 सोल्यूशन आ रहे थे, एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना। मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स के 7 सोल्यूशन आए थे, एकदम सही लिखा हुआ है। और ये 10 30 आ रहा है, एकदम सही लिखा हुआ है। और ये मॉड एफ एक्स माइनस मॉड जी एक्स के कितने सोल्यूशन आए, 8 आए थे, एकदम सही लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए। ओके, थैंक यू।